प्यारे दर्शकों नमस्कार। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। झज्जर पहुंचे यूपी के सीएम बाबा पालनाथ आश्रम की प्राण प्रतिष्ठा। बोले सनातन संस्कृति दुनिया की सबसे प्राचीन। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ झज्जर जिले के कबलाना गांव स्थित सिद्ध बाबा पालनाथ आश्रम में भव्य मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम और आत्म भंडारे में हिस्सा लिया। इस दौरान योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सनातन संस्कृति दुनिया की सबसे प्राचीन संस्कृति है और इसी ने मानव विकास को आकार दिया है। हमारे यहाँ पूजा अर्चना के विविध तरीके हैं, ज्ञान बांटने की सदियों पुरानी परंपराएं हैं। इस परंपरा में नाथ समुदाय की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। कैलाश पर्वत के शिव से लेकर रामेश्वर के शिव मंदिर तक ये सभी हमें एक सूत्र में बांधते हैं। ऑपरेशन ट्रैकडाउन के बाद अब दिसंबर में चलेगा ऑपरेशन हॉटस्पॉट डोमिनेशन। डीजीपी ओपी सिंह का नया निर्देश। हरियाणा पुलिस महानिदेशक ओपी सिंह ने प्रदेश भर के पुलिस अधिकारियों को एक विस्तृत निर्देश जारी करते हुए अपराध और आपराधिक नेटवर्क पर दोहरी कार्रवाई का ऐलान किया है। उन्होंने साफ कहा है कि दिसंबर महीने में प्रदेश में ऑपरेशन हॉटस्पॉट डोमिनेशन चलेगा, जिसके तहत नशेड़ी जुआरी स्टोरियों और असामाजिक तत्वों के अड्डों पर कड़ी कार्रवाई होगी। डीजीपी ने पत्र में लिखा कि मेरे प्रिय चौक के इंचार्ज एसएचओ, डीएसपी, एसीपी, एसपी, डीसीपी, सीपीआईजी, एडीजी, पुलिस रेंज, एसटीएफ एनफोर्समेंट एवं एचएसएनसीबी के यूनिट इंचार्ज 27 नवंबर 2025 तक चले ऑपरेशन ट्रैकडाउन के दौरान आपने 3066 कुख्यात अपराधियों को जेल भेजा है। भाई से मिलने आई महिला के बैग से 2 महिलाओं ने उड़ाए 1 लाख रुपए, थैला ही काट ले गई चोरनियां। पिहोवा में भाई से मिलने आई महिला की 1 लाख रुपए की चोरी हो गई। महिला 3 व्हीलर से अपने भाई के घर जा रही थी। रास्ते में 3 व्हीलर में बैठी महिला ने 2 महिलाओं पर चोरी का आरोप लगाया है, जो कि उसके साथ 3 व्हीलर में बैठकर गई थी। महिला का आरोप है कि दोनों महिलाओं ने थैले को काटकर कैश गायब कर दिया, जबकि महिला अपने भाई को कैश देने के लिए आई थी। जानकारी देते हुए महिला ने कहा कि वो पटियाला के मेंढल गांव की रहने वाली है, जिसका नाम बबली है। महिला ने बताया कि उसने पंजाब नेशनल बैंक की इस्लामाबाद शाखा से 28 नवंबर को 1 लाख रुपए निकलवाए थे। ये कैश उसे अपने भाई गुरपाल सिंह निवासी पिहोवा को देना था। वो बैंक से कैश लेकर बस में बैठकर बस स्टैंड से पिहोवा उतरी थी। मनीषा मौत मामला पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर पिता संजय का आया बयान। सीबीआई की जांच को लेकर कही ये बात। मनीषा मौत मामले में रविवार को गांव ठाणी लक्ष्मण के मेन बेस स्टैंड के पास बीसी चौपाल के आगे एक दिन का सांकेतिक धरना दिया गया। इस दौरान पंचायत में पहुंचने वाले लोगों ने एक दिन का उपवास रखा। पंचायत की अध्यक्षता पूर्व सरपंच अनंतराम शर्मा ने की। मनीषा के पिता संजय ने बताया कि दिल्ली एम्स ने रोहतक पीजीआई में हुए मनीषा के शव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट को खारिज कर दिया है। सीबीआई ने उनसे अब तक 5 से 6 बार पूछताछ कर चुकी है। वे समाज व ग्रामीणों से बातचीत करके आगे का फैसला लेंगे। संजय ने कहा कि सीबीआई की जांच धीरे चल रही है। उनकी सरकार से मांग है कि जांच में तेजी लाई जाए। वे सीबीआई द्वारा की जा रही जांच से संतुष्ट है। किसान नेता सुरेश कोथ ने कहा कि देर से मिला न्याय भी अन्याय के बराबर होता है। हमने सरकार से मांग की है कि जांच कहां तक पहुंची, इस बात को परिजनों को बताया जाए। उन्होंने कहा कि जब मनीषा के पिता को सीबीआई ने हत्या का मामला दर्ज करने की बात कही है तो उसको सार्वजनिक करने में क्या हर्ज है। हरियाणा में स्वास्थ्य सेवाएं ठप होने का खतरा। डॉक्टरों का अल्टीमेटम। 8-9 दिसंबर को हड़ताल, 10 से अनिश्चितकालीन बंद। पंचकुला सहित प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं आने वाले दिनों में गंभीर रूप से प्रभावित हो सकती है। हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विसेज एसोसिएशन कैडर की मांगों को लेकर स्टेट एक्शन कमेटी की बैठक रविवार को हुई। डॉक्टरों ने सरकार के प्रति गहरा रोष व्यक्त करते हुए चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने उनकी मांगे नहीं मानी तो वे 8 और 9 दिसंबर को पूर्ण हड़ताल पर जाएंगे। डॉक्टर ने यह भी कहा कि यदि इसके बाद भी सरकार ने ध्यान नहीं दिया तो 10 दिसंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी जाएगी। इससे सेक्टर 6 सिविल अस्पताल, अर्बन हेल्थ सेंटर, पीएचसी, सीएससी सहित कालका, पिंजौर, मोरनी, बरवाला और रायपुर रानी के हजारों मरीजों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। करनाल पिंजौर हवाई अड्डों पर फुल स्केल फ्लाइंग ट्रेनिंग फिर शुरू होगी। कैबिनेट मंत्री के प्रयासों से मुद्दे सुलझे। ऑपरेशन क्षमताओं को बढ़ाने के लिए पिंजौर हवाई अड्डे को नाइट फ्लाइंग के लिए अपग्रेड किया जाएगा। एरो स्पोर्ट्स, एरो एडवेंचर गतिविधियों की संयुक्त खोज भी एजेंडे में है। करनाल पिंजौर हवाई अड्डों के लिए एमआरओ ऑपरेशन की योजना बनाई गई है। उपलब्ध संसाधनों व मांग के आधार पर पूरे राज्य में ड्रोन उड़ाने की ट्रेनिंग और टेस्टिंग करने का भी प्रस्ताव है।
एरो क्लब ऑफ इंडिया के साथ चले आ रहे मुद्दे सुलझ गए हैं। ये सफलता हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल एविएशन व एसीआई में लीज पेंडिंग एग्रीमेंट पर साइन होने से रही। 28 नवंबर को एसीआई परिसर में मीटिंग हुई। एचआईसीए के एसीआई के प्रेसिडेंट राजीव प्रताप रुडी के निर्देशों पर काम करते हुए एचआईसीए व एसीआई दोनों के अफसरों ने उन मुद्दों को सुलझाया जो 1 वर्ष से पेंडिंग थे। पीएम मोदी ने मन की बात में किया हरियाणा की उपलब्धियों का जिक्र, जानिए क्या कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रत्येक महीने मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से देश की जनता सीधे संवाद स्थापित कर महत्वपूर्ण मुद्दों, भारत की उपलब्धियों और सामाजिक विषयों पर अपने विचार साझा करते हैं। मन की बात कार्यक्रम आज प्रधानमंत्री जी ने विशेष रूप से खेल और खिलाड़ियों पर ध्यान केंद्रित करते हुए युवाओं को सकारात्मक शक्ति में लगने और राष्ट्र के निर्माण में अपनी भूमिका निभाने के लिए प्रेरित किया। हरियाणा के लिए ये गर्व की बात है। प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम के दौरान राज्य की उपलब्धियों का उल्लेख किया और कुरुक्षेत्र स्थित गीता नगरी के अपने हालिया यात्रा का अनुभव भी देशवासियों के साथ साझा किए। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।